पाकिस्तान के मामलात पर रायजनी पर सुप्रीम कोर्ट का बरतानवी हाई कमीशन को भरपूर जवाब। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने हाई कमीशन को खत में लिखा कि पार्टी निशान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद मुनासिब नहीं। सियासी जमातों में जमहूरियत के हवाले से इलेक्शन एक्ट 2017 पार्लियामेंट ने मंजूर किया। सियासी जमातों में जमहूरियत और शख्सी आमरीत रोकने के लिए पार्टी इंतखाबात कराना लाजिम है। कानून के मुताबिक अगर कोई सियासी जमात पार्टी इंतखाबात ना कराए वो इंतखाबी निशान की अहल नहीं। मज़कूरा सियासी जमात जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के कानून के हक में वोट दिया था खुद पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया जो कानून कहता है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने यह खत पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर की आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में तकरीर के तनाजुर में लिखा। खत में कहा गया है कि इंतहाई एहतराम के साथ अदालती फैसले पर आपकी तनकीद मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने माजी में होने वाली गलतियों को तस्लीम किया है। इन गलतियों का तफसील से अजाला किया है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, कई शहरों में पारा 50 डिग्री से ऊपर। जैकबाबाद, दादू 51, सिब्बी, खैरपुर, लाड़काना, मोहनजोदारो में 50 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सखर, नवाबशाह, तुरबत, लसबेला में 49, सकरंड, पड़ीदन, हैदराबाद, रहीम यार खान 48, कसूर, भक्कर और झंग में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 46, पेशावर और कराची में 42, कोयटा में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में मौसम शदीद गर्म और खुश रहेगा। पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। मुल्क में गर्मी की लहर से शहरी परेशान, चरिंद परिंद भी मुतासर, लोग घरों तक महदूद। कई इलाकों में पीने के साफ पानी की शदीद कमी। तिब्बी माहिरीन का बिला ज़रूरत धूप में बाहर ना निकलने, पानी और मशरूबात की ज़्यादा इस्तेमाल का मशवरा। बुजुर्गों और बच्चों के लिए ख़ुसूसी एहतियात की हिदायत। कराची से खैबर तक बिजली की लोड शेडिंग से आवाम का जीना महाल। जिला खैबर में लोड शेडिंग के 27 शहरियों का लंडी कोतल ब्रिज स्टेशन पर धावा, अंदर घुस गए, धरना दे दिया। पीपल्स पार्टी के तहत होने वाले एहतजाज में मुजाहिरीन का लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में लोड शेडिंग 20 घंटे से बढ़ चुकी है। चलास में भी गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ मुतादिद मकामात पर एहतजाज। ताजों की शटर डाउन हड़ताल। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में 12 घंटे की लोड शेडिंग। औस्ता मोहम्मद में शहरियों का टायर जलाकर एहतजाज, शाहरा बंद कर दी। मुल्तान में 4 घंटे से 8 घंटे की लोड शेडिंग। जिला मुटियारी में 12 से 18 घंटे बिजली गायब। हैदराबाद समेत सिंध के 9 अजला में इंटरमीडिएट के इम्तहानात के दौरान कई सेंटर्स पर लोड शेडिंग। तलबा के लिए इम्तहान देना चैलेंज बन गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे बिजली गायब रही। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग की वजह बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी को करार दिया। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खाबर मानिका पर पीटीआई वकील का हमला, गर्दन से दबोचा, थप्पड़ मारे, धक्के दिए, जमीन पर गिरा दिया। खाबर मानिका के साथ मौजूद वकीलों ने बीच बचाव कराया। कमरा अदालत में भी बोतलें मारी, तोड़ फोड़ की। शोर की वजह से इद्दत में निकाह केस की समाअत करने वाले जज शाहरुख अर्जुमंद उठकर चले गए। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खत लिखकर बताया कि खाबर मानिका ने जज पर अदम एतमाद किया है। इद्दत में निकाह केस पर अपीलों का फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा। केस किसी और अदालत में लगाया जाए। उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है। ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। 11 मरतबा उसने डेम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, 11 मरतबा उसने हिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया। ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने। आज कल में फैसला आ जाना था और वाज़ेह था कि इनके पास हक़ाइक़ में कुछ नहीं था और ये इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश है। खाबर मानिका ने आज औरतों की इज्जत उछाली, गाली गलौज की, लेकिन अदालत खामोश रही, जिसकी वजह से हम परेशान भी हुए, शर्मिंदा भी हुए और आज हमारे सर भी झुके हैं। पीटीआई का खाबर मानिका पर अदालत में फौहश गुफ्तगू करने का इल्ज़ाम। तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि मनसूबाबंदी के तहत दरख्वास्त गुजार आधा घंटा बोलता और गालियां देता रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खाबर मानिका ने इतनी गैर अखलाकी गुफ्तगू की कि दोहराई नहीं जा सकती।
मनसूबाबंदी के तहत जज पर दबाव डालकर केस में अपील का फैसला मुलतवी कराया गया। शिबली फराज बोले कि खावर मानिका ने फहश और इखलाक से घिरी हुई गुफ्तगू की। उमर अयूब ने कहा कि ये केस लंबा करने की नाकाम साजिश है। कंवल शौज़ब बोली कि खावर मानिका खवातीन की मौजूदगी में गालम गलोच करते रहे और अदालत खामोश रही। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने खावर मानिका पर तशद्दुद करने वाले वकील का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत खावर मानिका पर तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा कि हमलावर वकील का पता लगाया जाए कि वो कौन है। इस वकील का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली में चीफ विप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने अली जफर के मुतालबे की हिमायत कर दी। बानी पीटीआई बुशा बीबी और शाह महमूद कुरैशी समेत अडयाला जेल में कैद तमाम कैदियों को गर्मी में ठंडा पानी देने के लिए वाटर चिलर्स नस्ब कर दिए गए। सुपरिटेंडेंट जेल के मुताबिक हीट वेव के बायस कैदियों की बैरक्स में एग्जॉस्ट पंखे भी लगा दिए गए हैं। बानी पीटीआई को पहले ही एयर कूलर फराहम किया जा चुका है। तमाम कैदियों की एक एहलकार ने ताहा को आवाज़ें दी। ताहा की तरफ से जवाब आया वो ऊपर नहीं आ सकता। एहलकार हमें मोनाल की तरफ ले गया। जख्मी साथी की मरहम पट्टी के बाद हम वापस आ गए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक ताहा का मोबाइल मुसलसल ऑन रहा, बैटरी ख़त्म होने पर बंद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर तनख्वाहों में 10% इजाफे से नाखुश सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। स्पीकर बाबर सलीम सवाती और सूबाई वज़ीर ख़जाना के एहतजाजी मुलाजमीन से मुज़ाकरात। सूबाई वज़ीर ख़जाना ने मुतालबात पर गौर के लिए कमेटी बना दी। मसाइल हल करने की यकीन दहानी के बाद सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी यूरोप के दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बरतानवी वज़ीर दाखिला और दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। बरतानिया के बाद इटली और वेटिकन सिटी भी जाएंगे, जहां इतालवी वज़ीर दाखिला और पोप फ्रांसिस से मुलाकातें करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतल्लिक सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन एक हफ्ते में 6 जजेस का बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तकर्रुर करे। अदालत ने ट्रिब्यूनल को केसेस मार्क करने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का नोटिफिकेशन भी कालअदम करार दे दिया। कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन ट्रिब्यूनल का तकर्रुर ना हो तो मामला चीफ जस्टिस के सामने पेश किया जाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन पर बरतरी हासिल है। सिंध हाई कोर्ट का अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। पैमरा डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि पैमरा डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर 6 जून तक जवाब जमा कराएं। अदालत का पैमरा को दरखास्त गुजारों और टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म। कहा कि रिपोर्टर्स अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग में इंतहाई एहतियात का मुजाहरा करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 8,50,000 बेनज़ीर मजदूर कार्ड नादरा से जारी करा रहे हैं। अभी तक 1,50,000 मजदूर कार्ड जारी हुए हैं। वज़ीर आला ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की कि मेहनत कशों के लिए छोटे कर्ज का मंसूबा भी तैयार करें। छोटे कर्ज बेनज़ीर मजदूर कार्ड के जरिए दिए जाएं। कराची मैट्रिक बोर्ड का 28 मई की आम तातील के बायस नवी जमात का मुलतवी पर्चा 2 जून को लेने का ऐलान। तर्जमान मैट्रिक बोर्ड ने कहा कि नवी जमात का पर्चा इतवार को मुकर्ररा इम्तिहानी मराकज़ पर लिया जाएगा। सरगोदा की मुजाहिद कॉलोनी में मुबैना तौहीन मजहब पर हंगामा राय के केस में गिरफ्तार 36 मुलजिमान इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत का मुलजिमान की शनाख्त परेड का हुक्म। 25 मई को पेश आए वाक़े में वीडियो की मदद से अब तक 160 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है।
पेशावर के थाना सरबंद की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग, ASI अकबर शहीद, राहगीर जख्मी, मुलजमान फरार। पुलिस के मुताबिक ASI अकबर मोटरसाइकिल पर ड्यूटी के लिए आ रहा था। इस दौरान नामालूम मुलजमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के मकाम से गोलियों के 10 खोल मिले हैं। गवर्नर सिंध ने स्कूलों में बच्चों को नाश्ता फराहम करने का प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया। गवर्नर ने बताया कि कराची के 100 स्कूलों से नाश्ते की फराहमी के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। मुस्तकबिल में अंदरूनी सिंध के स्कूलों को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सर्वे में पता चला है कि कराची में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने कई सालों से दूध नहीं पिया। रहीम यार खान में सहाफ़ी पर डंडों से तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए। सहाफ़ी मोहम्मद यूनुस का कहना है कि मुलजमान ने अपने सौतेले भाइयों की ज़मीन पर कब्जा किया था। खबर शाया करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वीडियो की मदद से 3 मुलजमान गिरफ्तार। सहाफ़ी की मुतय्यद में 5 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सियासी अमल का हिस्सा बनाने के लिए अवामी नेशनल पार्टी ने ख्वाजा सरा रहनुमा डॉक्टर मेहराब अवान को पार्टी की मरकजी काबीना में शामिल कर लिया। डॉक्टर मेहराब अवान कहती हैं कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सियासी तरबियत करेंगी ताकि वो सियासी अमल का हिस्सा बनकर कौमी धारे में शामिल हों और मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। दुनिया का बड़ा कार्गो जहाज़ आज कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। MSC एना की आमद पर तकरीब कल साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर होगी। MSC एना की लंबाई 399.98 मीटर है। 20 फीट के 19,200 कंटेनर्स ले जाने की गुंजाइश है। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा के निहत्ते मफलूकुल हाल फ़लस्तीनियों पर हमले तेज़ कर दिए। जबालिया और दीरुल बलाह में भी बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की रफ़ा में 3 इसराइली फ़ौजी मारे जाने की तस्दीक। इसराइली वज़ीर आज़म की बशीर ने गज़ा जंग पूरा साल जारी रहने का कह दिया। इसराइली मुजालिम के खिलाफ मगरिब की खामोशी पर तुर्क सदर की कड़ी तनकीद। मगरबी रहनुमाओं को इसराइली बर्बरियत में साथी करार दे दिया। गज़ा जंग बंदी के लिए अलजायर की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का दूसरे रोज़ भी हंगामी इजलास। रफ़ा में इतवार की शब इसराइली हमले में अमरीकी साख्ता बम इस्तेमाल किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले के मकाम से मिलने वाले गोला बारूद के बाक़ियात अमरीकी साख्ता बम GBU-39 के थे। इस बम की शनाख्त मलबे में पाए जाने वाले अनासर की बदौलत हुई। बम के टुकड़ों को नंबरों की सीरीज़ से भी शनाख्त किया गया। नंबरों की सीरीज़ अमरीकी रियासत कोलोराडो की असलाह कंपनी को दिए गए कोड की है। इतवार की शब रफ़ा में बेघर फ़लस्तीनियों के खेमा कैंप पर इसराइली बमबारी से 75 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। रफ़ा पर बेघर फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहरे। वाइट हाउस के सामने बड़ा एहतजाज। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर मुजाहरे में बमबारी बंद करो के नारे। पेरिस में मुजाहिरीन की इसराइली सिफारत खाने जाने की कोशिश। पुलिस की शेलिंग। इटली में मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिया। बर्लिन में भी मुजाहिरीन का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। उर्दन में इसराइली सिफारत खाने के बाहर लब्बैक या अक्सा के नारे। मैक्सिको सिटी में इसराइली सिफारत खाने के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस से झड़पें, पुलिस की शेलिंग। भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की सफाकाना बमबारी पर पाकिस्तानी शोबे सितारे भी फट पड़े। अदाकारा माहिरा खान ने कहा कि इसराइल ने एक सेफ जोन में सोते हुए लोगों के खेमे जलाकर उन्हें मार डाला। ये कौन सी दुनिया है जहां लोग जले हुए बच्चों को देखकर भी कांपते नहीं हैं। अदाकारा आमना इलियास ने कहा कि दुनिया जहन्नुम बन रही है, इंसानियत ख़त्म हो गई है। अदाकार यमुना जैदी का लोगों से फ़लस्तीन के लिए खड़े होने का मुतालबा। उमैर जसवाल, नादिया हुसैन, अली रहमान, आयशा उमर और निमल खावर की जानिब से भी शदीद दुख का इजहार। अमेरिका में इंसानी हकूक़ की बदतरीन सूरत हाल पर चीन ने तशवीश का इजहार कर दिया। कहा कि 2023 में अमेरिका में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल ख़राब होती रही। आम अफराद की बुनियादी हकूक़ और आज़ादियाँ नज़रअंदाज की जा रही हैं। अफ्रीकी और एशियाई अमरीकियों को कानून नाफिज करने वाले इदारों और तिब्बी खिदमत जैसे शोबों में संगीन नस्ली इम्तियाज़ और अदम मुसावात का सामना रहा। चीन ने अमेरिका की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी सियासतदानों ने तारकीन वतन के हकूक़ और बहबूद को तर्क कर दिया।
भारत में गर्मी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। नई दिल्ली में तारीख का गर्म तरीन दिन, दर्जा हरारत 52 डिग्री क्रॉस कर गया। भारतीय दारकूमत में सेहत का रेड अलर्ट जारी। राजस्थान में दर्जा हरारत 51 डिग्री तक पहुंच गया। हीट स्ट्रोक से अब तक 13 अफराद जान से जा चुके। बिहार के स्कूलों में गर्मी की शिद्दत से कई तलबा बेहाल, कुछ तालिबात बेहोश। बिजली की तलब में इजाफे पर लखनऊ पावर स्टेशन की ट्रांसफार्मर ठंडे रखने के लिए कूलर और पंखे लगा दिए गए। पाकिस्तान T20 टीम आखिरी मैच के लिए लंदन पहुंच गई। कौमी टीम ने मंगल को ही प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा भी लिया। पाकिस्तानी टीम आज लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में होने वाली तकरीब में भी शिरकत करेगी। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी मैच आज ओवल में खेला जाएगा। और कराची की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर खूबसूरत जानवर। नॉर्दर्न बाईपास के मंडी में खरीदारों का जानवर महंगे होने का शिकवा, भाव-ताव जारी। अटक में कॉन्गो वायरस की वबा के बायस जिला इंतजामिया ने मवेशी मंडियों पर पाबंदी लगा दी। मवेशियों की गोंदल मंडी सील कर दी गई। व्यापारियों ने सड़क किनारे मंडी लगा दी।